जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? दशहरे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम जानेंगे दसवीं वाले दिन, दशहरे वाले दिन शमी वृक्ष की पूजा कैसे करते हैं। शमी वृक्ष की पूजा या पौधे की पूजा हम कैसे करते हैं जिससे हमें शनि की साढ़े साती है, अगर आपके ऊपर शनि दोष है। दोस्तों, ये पूजा सुबह के टाइम पे होती है। जितना जल्दी आप पूजा कर लो उतना ही अच्छा है। ये पूजा शमी वृक्ष के लिए होती है। आपके पास देखो ये है शमी वृक्ष, शमी का पौधा है मेरे पास। तो आप भी शमी का पौधा घर में लाइए। बहुत ही शुभ होता है शमी का पौधा घर में रखना। ये शमी का पौधा शनि महाराज को भी पसंद है, भोले बाबा को भी पसंद है और ये हनुमान जी को भी पसंद है। तो सबसे पहले हम किसी भी वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमें सबसे पहले जल चढ़ाना होता है। तो हमने 1 लोटा जल चढ़ा दिया है शनि वृक्ष को। अब हम उन्हें वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाएंगे। कलावा आप बांध सकते हैं। अगर बड़ा पेड़ है तो आप उन्हें गोल गोल बांध सकते हैं या फिर ऐसे ही रख दीजिए कलावा। और सबसे पहले हमने दीपक जला लिया है। हमारी पूजा का साक्षी दीपक होता है। अब हम तिलक लगाएंगे। रोली और चंदन से तिलक लगाएंगे, पीले चंदन से। दशहरे वाले दिन तो हम 10 टिक्की लगाएंगे। रोली और चंदन से इस तरीके से हमने टीका लगा दिया है। और हम साथ के साथ दिए का भी पूजन करते चलेंगे। दसवीं वाले पूजन करने वाले दिन, जिस दिन दसवीं का दिन होता है, दशहरे वाले दिन शमी वृक्ष की पूजा करने से हमें धन, वैभव और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और विजय की प्राप्ति होती है। सबसे पहली बात, किसी कार्य में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, विजय पाना चाहते हैं, तो विजयदशमी के दिन आप शमी वृक्ष की, शमी पौधे की पूजा अवश्य करें। घर में शमी पौधा जरूर लाएं। इससे आपकी विजय होती है कार्य में, अगर ये पूजा आप करते हैं तो। रोली चंदन से टीका लगाने के बाद हमने अब अक्षत लगा दिया है और अब हम फूल चढ़ा देंगे भगवान को और पौधे को। आप कोई सा भी फूल चढ़ा सकते हैं और गेंदे का फूल हो तो सबसे बढ़िया, और सफ़ेद फूल चढ़ता है तो और भी अच्छा है। जो भी फूल हो आपके पास वो आप चढ़ा सकते हैं। और धूप दिखा देते हैं हम। शास्त्रों में कहा गया है ये पूजा हमारे जो रामचंद्र हैं उन्होंने भी ये पूजा दसवीं वाले दिन की थी। विजय प्राप्त करने के बाद ये पूजा की थी। हमने फूल चढ़ा दिए हैं। अब हम भोग लगाएंगे। भोग में आप कुछ भी लगा सकते हैं। कोई फल लगा सकते हैं, बसाते, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। कोई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और कुछ दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं। दक्षिणा जरूर चढ़ाई जाती है पूजा में हुई कमी के लिए। और अब हम हाथ में पुष्प लेके शमी वृक्ष की या विजयदशमी की कथा सुन लेते हैं। कथा सुनने के बाद अब हम आरती करेंगे। आरती पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर शमी वृक्ष की आरती करेंगे। आरती आपको नहीं आती है ये तो हम ऐसे ही 5 से 7 बार घुमा के यही आरती का स्वरूप माना जाता है। ऐसे आरती हो जाएगी आपकी। आरती के बाद अब हम थोड़े हाथ में जल लेके ऐसे चौकी पे इस पे वार देंगे। और अगर आपकी कोई कामना है तो उसकी कामना के लिए, सफलता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आपके हर कार्य में सफलता मिले। इस तरीके से ये सुबह की पूजा की जाती है। विजयदशमी पर शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। इसी तरीके से आप रोज़ पूजा कर सकते हैं। और अब शमी वृक्ष देख लीजिए, इस तरीके से होता है। मार्केट में नकली शमी वृक्ष भी आ रहा है। ऐसे छोटे छोटे पत्ते होते हैं, ध्यान से देख लीजिए। मार्केट में किसी और वृक्ष को भी शमी वृक्ष के नाम से बेचा जाता है। ये असली शमी वृक्ष है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके का शमी वृक्ष होता है। ये आपको मिल जाएगा जहाँ पे पेड़ पौधे मिलते हैं।
मैंने भी वहीं से लिया है। अब हम परिक्रमा करेंगे शमी वृक्ष की। आप 5-7 परिक्रमा कर सकते हैं। ऐसे ही 5-7 आप परिक्रमा कर लीजिए। अगर आपका परिक्रमा नहीं, अगर आपके पास जगह नहीं है गोल गोल घूमने की, तो आप अपनी पूजा स्थान पे ही गोल गोल घूम के 5-7 परिक्रमा ले सकते हैं। और जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो उसके बाद आप, जब ये दिया शांत हो जाए अपने आप, तो आप ये फल जो भी आपने प्रसादी चढ़ाई है वो आप उठा सकते हैं। आप गाय को खिला सकते हैं या मंदिर में दे सकते हैं। और जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है वो आप उठा के शनि मंदिर में दान कर सकते हैं, या मंगलवार वाले दिन हनुमान मंदिर में भी दान कर सकते हैं।